नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मोदी सरकार बनने के बाद ये उम्मीद जगी कि पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी और मुंबई के सीरियल बम धमाकों का गुनहगार यानी कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है। दाऊद तो अभी नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे। आप दाऊद की जुबानी ही जानेंगे कि कैसे वो पाकिस्तान में बैठकर दुबई तक जमीन जायदाद का धंधा कर रहा है। ये भी आप सुनिए कि कैसे वो खुद को कानून के ऊपर मानता है और बर्ताव ऐसे करता है मानो कहीं का प्रधानमंत्री हो। लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा। ये आवाज है हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 और मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। पहली बार दाऊद के ठिकाने तक पहुंचे जासूस, पहली बार दाऊद की आवाज हुई रिकॉर्ड। आज भी दाऊद की बस 20 साल पुरानी ही तस्वीर मिलती है, लेकिन 59 साल के दाऊद की जुबान न कोर्ट को मानती है न कानून को। इसे आज आप सुनिए। कमिटमेंट होता है, समझ में। हम लोग कमिटमेंट पे इतना काम करते हैं, उसके बाद अगर राइटिंग को तो तुम झुटला दो। कितने एग्रीमेंट बने हुए होते हैं और कोर्टों में 10-10 साल 20-20 साल केस चलता है, कभी डिसीजन नहीं आता। वो एग्रीमेंटों पे ही होता है केस, मगर वो 2 मिनट में फाइनल नहीं होता है। लेकिन 2 मिनट में सिर्फ एक ही केस फाइनल होता है, समझ में। वो ट्रस्ट, जिसमें ट्रस्ट करते हो और जो वर्डिंग देते हो, जो गैरत का और जो हक का और जो गैरतदार आदमी का और जो इज्जतदार आदमी का केस कोर्टों में नहीं जाता, वो खाली जबान को पकड़ के बोलते हैं हाँ भाई हमने ये जबान दी थी, जेब से निकाल के भरता है वो आदमी, समझ में। बिल्कुल। तो लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा, समझ में। तो जो बातें मैं तुमसे कर रहा हूँ, यही बातें मैंने उसको नहीं की थी। अब जैसे पिक्चर सामने आती है, तुम कल को ये बोल सकते हो कि भाई नई नई बात निकाल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये नई नई बात नहीं है। ये बात ये है कि एक केस क्लोज हुआ, उस केस के जो इफेक्ट आ रहे हैं वो छींटे आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, जो कि जब तुम मेरे से बात कर रहे थे तब भी मैं उसको वो कर रहा था। और मैंने उसी वजह से मैंने कोई वो जो गोयनका वाला किस्सा सुनाया था, वो गोयनका वाला किस्सा तो तुमको एक एग्जाम्पल दिया था, वो सिर्फ तुम्हारे लिए दिया था मैंने, समझ में। जी भाई, मैं वो समझ भी गया था। समझ गए थे ना। तो अब अभी मैं समझ गया था। अभी मैंने आपको साफ लफ्जों में बोला है कि तुमने जो राइटिंग में लिख के लिया है और लिख के दिया है ना, उससे ज्यादा जरूरी ये है जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में। जी, राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। पहली बार पश्चिमी देशों की कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट सर्विलेंस के जरिए कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम की सभी फोन लाइनें टैप कर ली हैं। आज हम पहली बार दाऊद की उसी फोन लाइन को देश के सामने लाइव करने जा रहे हैं। आगे सुनते जाइए कि दाऊद का ऑपरेशन दुबई दाऊद की जुबान से कैसे चलता है। आगे इस तरह बढ़ो। अगर इधर माल पूरा बिकता है तो बेच दो मलिक वाली, और नहीं तो हमारा 25% तुम पहले अलग कर दो। ये माल हम बेचने नहीं देंगे इस कंडीशन में, समझ में है। सबसे बड़ा खुलासा, दाऊद इब्राहिम लाइव। यह है दुबई का सबसे पॉश शेख जायद इलाका। इस इलाके में दुनिया की सबसे बेशकीमती इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ की 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 22,000 रुपए है। इसी इलाके में दाऊद के पास 5 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है,
जिसकी कीमत 1100 करोड़ रुपए के पार जाती है। यह खुलासा कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम खुद ही कर रहा है। दाऊद का सबसे बड़ा खुलासा, मेरे पास शेख जायद इलाके में प्रॉपर्टी, 5 लाख वर्ग फीट की जमीन की प्रॉपर्टी की कीमत करीब 1100 करोड़ रुपए। अपने पुराने गढ़ दुबई में डॉन अभी भी करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद और बेच रहा है। इस बात का खुलासा दाऊद इब्राहिम की टेप की गई इस बातचीत से होता है। यहां दाऊद डी कंपनी के दुबई में एजेंट जावेद और एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर यासिर से बात कर रहा है। कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी अपन कर सकते हैं कि भाई ये अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसको 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट, नहीं समझ में? जी मैं समझ गया। उसमें अपन उनसे ले सकते हैं 20-25%, किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं, तो 50% आज के कैश अच्छे। इंडियाज मोस्ट वांटेड और दुनिया की आतंकी सूची में नामजद दाऊद इब्राहिम बेखौफ होकर दुबई में अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी के सौदे कर रहा है। पहली बार कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम की टेप की गई फोन कॉल जाहिर करती है कि डॉन न सिर्फ पाकिस्तानी उद्योगपतियों के संपर्क में है बल्कि हिंदुस्तान के धन्ना सेठों से भी उसके रिश्ते बने हुए हैं। दाऊद ने लिया 2 बिजनेसमैन का नाम, एक का नाम राकेश, दूसरे का नाम जैन। दाऊद के लोगों ने बेची प्रॉपर्टी। कौन है राकेश और जैन? बेचेंगे नहीं, ये फाइनल है। मेरा ये बिल्कुल ये ऑर्डर है और वर्डी कहने तो सारे पार्टनरों को इनको बुला कन्विंस करने में फिर बात करेंगे, वो सारों को बुला के, समझ में? नहीं सर, तो हमारा 5 लाख बेचने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि यासिर लोगों ने जो 7 बिल्डिंगें बेची हैं, वो मैंने 7 बिल्डिंग वालों के नाम ले लिए सबके। हाँ, 2 तो यूसुफ का लड़का है, घर का है। हाँ, एक अल्ताफ दुग्गन है, वो भी अपना है। एक सलीम कारसाज है, वो भी अपना है। और एक इरफान नाज है, वो भी अपना है, जानने वाला है। 2 आदमी आउटसाइडर हैं, राकेश जिसको आईजी ने बेचा है और एक जैन जिसको इन्होंने बेचा है, जैन हाउस वाला। अभी तो आपने दाऊद की जुबानी कुछ भारतीय नाम ही सुने, आगे आप डॉन की डील के बारे में जो कुछ सुनेंगे उसे सुनकर कई धन्ना सेठों को सांप सूंघ जाएगा। कहता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। आज तक ब्यूरो। मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का। दाऊद की आवाज तो सामने आ गई, दाऊद कब आएगा ये एक बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं कराची में बैठकर दाऊद कैसे फोन पर ही दुबई में एक से बढ़कर एक आलीशान इमारतों का सौदा कर लेता है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी में दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन इलाके के इसी व्हाइट हाउस में बड़े ठाठ से रहता है। इसी घर से जब वो दुबई के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की डील कर रहा था तो खुफिया एजेंसियों ने दाऊद की लाइव बातचीत टैप कर ली। सुनिए किस तरह दाऊद इब्राहिम दुबई के एक बड़े बिल्डर का फोन पर कान गरम कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में? जी, राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। फोन पर दाऊद इब्राहिम की धमकी, मेरे लफ्ज से दस्तावेज है, दस्तावेज फाड़े जा सकते हैं, मेरा हुक्म नहीं, ये माल हम बेचने नहीं देंगे, जिसने बेचा वो नुकसान उठाएगा। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम किसी प्लॉट या फ्लैट या बंगले की डील नहीं कर रहा, वो दुबई के सबसे बेशकीमती इलाके में 8 बहुमंजिला इमारतों के खरीद फरोख्त की अरबों खरबों की सीधी डील कर रहा है। सुनिए सबसे महंगे प्रॉपर्टी पर दाऊद की हैरत अंगेज डील। बोलना वो 8 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग अच्छी चुन के ले ले पहले। 5 बिल्डिंग नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, जितना माल हमारा बनता है वो 8 बिल्डिंग में ले लो।
फोन पर बिल्डर को धमकाता दाऊद। 8 बिल्डिंगों का हिसाब करो, 8 में से 5 बिल्डिंग हमें चाहिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की डील में पाकिस्तान के रसूखदार बिजनेसमैन के लड़के यासीर ने दाऊद इब्राहिम को गुमराह किया। दाऊद इब्राहिम उसी यासीर को इस फोन कॉल में धमका रहा है। डॉन कह रहा है कि अगर डी कंपनी के साथ चालाकी की तो बख्शेगा नहीं। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। फिर दाऊद इब्राहिम ने पहली बार फोन पर यह कबूल किया कि वो कराची के घर में बैठकर ही दुनिया भर की डील करता आया है। डॉन का कहना है कि वो प्रधानमंत्री की तरह एक जगह बैठकर ही दुनिया भर की सारी खबर लेता रहता है और एक जगह बैठकर ही सारे फैसले करता है। तो ये दोनों चीजें तो उनको बतानी पड़ेंगी जो मीरा में घुस रहे हैं। सारी चीजें बतानी पड़ेगी, उनको भी इनको भी, यासिर को भी बतानी पड़ेगी, सुडानी को भी बतानी पड़ेगी और आईजी को भी बतानी पड़ेगी। समझ में? यासिर अच्छे से समझ गया है कि आइंदा किस तरीके से करना है और उन लोगों के साथ कंपनी का प्रश्न और उन लोगों के साथ बोला मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ आपकी परमिशन के बगैर। और दूसरी चीज ये है कि उनके साथ, और ये तो वैसे कह रहा है परमिशन देंगे तो भी मैं नहीं करूंगा। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। कोई हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। बिल्कुल सही है। तो इतना इनोसेंट यासिर भी नहीं हो सकता कि यार वो अभी भाई ने आईजी को मना किया तो भाई के पास कैसे पूछूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैंने खुद को प्रधानमंत्री मानने लगा है दाऊद। प्रधानमंत्री की तरह मैं भी गली गली नहीं जाता, प्रधानमंत्री की तरह मुझे भी घर बैठे मिलती है सारी खबर, घर बैठे ही मैं लेता हूं सारे फैसले। दाऊद की बातों से साफ है कि पाकिस्तान में 20 साल में उस पर सरकारी मेहरबानी ऐसी रही कि वो खुद को मानो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मान चुका हो। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान से दुबई तक भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 20 साल से पाकिस्तान में है, लेकिन दुबई में उसने हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति बना ली है। आप उसकी ही जुबानी सुनिए कि कैसे बगैर लिखा पढ़ी के ही सिर्फ फोन से वो जिस तिस इमारत को अपने नाम करने में जुटा रहता है। पाकिस्तान की हुकूमत चाहे जनरल मुशर्रफ के हाथ में रही हो या नवाज शरीफ के, इस्लामाबाद की सरकारों ने दाऊद इब्राहिम की कराची में मौजूदगी से हमेशा ही इनकार किया है। लेकिन पहली बार दाऊद इब्राहिम ने कराची में बैठे बैठे कबूल किया है कि उसके घर क्लिफ्टन से 7 किलोमीटर दूर डाउनटाउन इलाके में उसके पास 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। फोन पर दाऊद का खुलासा, डाउनटाउन कराची में मेरी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, इकबाल के नाम पर दर्ज है मेरी प्रॉपर्टी, मैं कभी लिखकर कोई डील नहीं करता। मेरी इतनी चीजें उसके बाप के नाम पर है और मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैंने एक चिट्ठी भी लिख के नहीं दी है उनको, उनसे कि भाई मेरी क्या चीज आपके पास एक राइटिंग में एक लफ्ज नहीं लिखा। यही वजह थी कि डाउनटाउन में जब उन्होंने बोला था कि लिख के लेने की बात, तो इकबाल भाई ने खुद उसको बोला फरहान को कि एक बात बताओ कि भाई से कैसे कोई लिखा के मैं कम से कम हम कैसे लिखा के ले सकते हैं जिनकी 1000 करोड़ की चीज हमारे पास है, और उन्होंने एक चिट्ठी भी हमारे से नहीं दी है। दुबई के प्रॉपर्टी डीलर को दाऊद इब्राहिम ने फोन पर यह भी बताया कि अंडरवर्ल्ड का धंधा इकरारनामे
और रजिस्ट्री पर नहीं चलता। अंडरवर्ल्ड में करोड़ों अरबों की डील सिर्फ जुबान पर होती है। अंडरवर्ल्ड अदालत नहीं जाता, वो सिर्फ जुबान पर फैसला करता है। आज तक ब्यूरो। टीवी पर एक्सक्लूसिव हम आपको सुना रहे हैं दाऊद की आवाज। आइए एक बार फिर से सुनते हैं फोन पर दाऊद की बातचीत। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में? जी। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। बोलना वो 8 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग अच्छी चुन के ले ले पहले। 5 बिल्डिंग नहीं, बल्कि जितना माल हमारा बनता है जितना माल हमारा बनता है वो 8 बिल्डिंग में ले लो। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। फिर कोई भी हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है।